गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा जो हमारी मैथ्स की लाइव क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको लेसन नंबर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। ठीक है, अब ये मैं आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स है वो करवा रही हूँ। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इनमें तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, और जितना वर्क मैं आपको अभी बता दूँगी वहाँ तक आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें बोला है फाइंड द टोटल अमाउंट दैट श्याम पेड इफ़ ही बॉट एन अलमीरा फॉर रुपीज़ इतना एंड अ बेड फॉर रुपीज़ इतना। ये क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट बताओ। अगर श्याम ने एक अलमीरा ख़रीदी है इतने में और एक बेड ख़रीदा है इतने रुपीज़ में, तो टोटल अमाउंट बताओ कि उसने टोटल कितना अमाउंट पे किया है, कितना अमाउंट दिया है। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अलमीरा। अलमीरा की कॉस्ट कितनी है, कितनी रुपीज़ है, ये है 6580। तो हम लिख देंगे 6580। फिर कॉस्ट ऑफ बेड, बेड की कॉस्ट कितनी बता रखी है, हमें बता रखी है इन्होंने 2624। तो हम भी यहाँ पे लिख देंगे कितने रुपीज़ हैं, 2624। ठीक है, अब हमसे टोटल अमाउंट पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट पेड इक्वल्स टू, क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल अमाउंट कितना पे किया है। ठीक है, तो ऐड करेंगे हम, यहाँ रुपीज़ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ एडिशन का साइन। अब देखिए 6580 और यहाँ क्या है 2624, ऐड कर देंगे। 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा। ये 8 है और ये 2 है, 8 + 2 10, तो 0 यहाँ और 1 यहाँ कैरी। 5 + 1 6, 6 and 6 12, तो 12 का 2 यहाँ और 1 यहाँ कैरी। ठीक है, फिर अब देखिए 1 + 6 7, 7 + 2 9, तो ये हमने लिख दिया 9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मैं आपको 13 बता रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं बता देती हूँ 12th में आपको क्या करना है। रमा बॉट अ टेबल फॉर रुपीज़ इतना, रमा इतने रुपए का टेबल लेकर आई और राधा एक टेबल लेकर आई, वो इतने रुपए का लेकर आई। ठीक है, स्टेट द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ बोथ। ठीक है, रमा की टेबल की कॉस्ट कितनी थी, इतनी थी, और राधा की कितनी थी, इतनी थी। तो अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों ने टेबल खरीदा तो इन दोनों के जो इन्होंने जो अमाउंट पे किया है उसमें डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस पता करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंस पता करने के लिए हम हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है और इसी तरह आपको स्टेटमेंट बनाकर लिखना है। ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्शन होगा। 13 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999। और क्या बोला है इन्होंने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है हमारा 1000। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, सम। तो जब सम निकालने कहते हैं इसका मतलब हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 9 9 9 10, यानी 10,999। तो ये इसका सम हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे। 14 क्वेश्चन में क्या बोला है, 14 क्वेश्चन में कहा है 264 स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेट इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, 264 स्टूडेंट्स ने एक एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया। आउट ऑफ देम, उनमें से 194 यानी 194 वर पास्ड, 194 पास हो गए। फाइंड द स्टूडेंट्स हु वर फेल्ड। तो अब हमें क्या पता करना है कि वो स्टूडेंट्स पता करने हैं जो फेल हुए थे। टोटल कितने थे, इतने थे 234, और उनमें से पास कितने हो गए, 194। तो आपको फेल स्टूडेंट्स पता करना है तो क्या करना होगा, आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें आप
64 में से 194 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट फेल हुए, ठीक है। अब देखिए 15 क्वेश्चन में पूछा है इफ़ सम ऑफ टू नंबर इज़ 9, 7, 3, 2 वेयर वन ऑफ देम इज़ 3, 8, 4, 6 फाइंड द अदर। ये कह रहा है कि दो नंबर है जिसका सम यानी कि प्लस करने पर ये आ रहा है, उन दो नंबर में से एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा हुआ बेटा कि अगर मैं आपको कह दूं कि दो नंबर हैं जिसको प्लस करने पर, जैसे मान लो मैं कह दूं दो नंबर हैं, ठीक है, यहाँ एक नंबर ये है एक नंबर ये है और इसको प्लस करने पर आ रहा है 10, ठीक है। फिर मैं आपको कह दूं कि इन दो नंबर में से एक नंबर तो 6 है, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आप टोटल में से 6 को माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे नंबर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ऐसा ही इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर दो नंबर हैं, ठीक है, एक नंबर और दो नंबर, उन दोनों का सम बता रखा है, हमें कितना बता रखा है, दोनों का सम बता रखा है 9, 7, 3, 2 और कहा है उनमें से एक नंबर क्या है, उनमें से एक नंबर है 3, 8, 4, 6। तो ये दूसरा नंबर क्या होगा। तो क्या करेंगे हम इस 15 क्वेश्चन में, हम इसमें इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए 3, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3, 8, 4, 6, ठीक है। अब देखिए 2 में से 6 तो नहीं जा सकता, तो हमने इससे बोरो ले लिया, ठीक है, और बोरो लिया तो यहाँ पे अभी कितना हो गया, ये अब यहाँ पे हो गया 12 में से 6 गया तो 6। अब यहाँ कितना रिमेनिंग है, यहाँ रिमेनिंग है 2। अब 2 में से 4 तो जा नहीं सकता, तो हमने इससे वापस इस वाले से बोरो लिया और यहाँ पे अब क्या बन गया 12 में से 4 गया तो 8। अब इसने इसको बोरो दिया था, यहाँ 7 था, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 6। अब 6 में से 8 तो जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इससे बोरो ले लेंगे। तो यहाँ हो गया 16 में से अब 8 गया तो कितना बचा, 8 बचा, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पे इसने बोरो दे दिया था, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पे बचा था 8। अब 8 में से 3 गया तो कितना होगा 5 कैसे लिखते हैं हम, ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब 16th क्वेश्चन देखिए। 16th क्वेश्चन में है इफ़ 24 मीटर क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू मेक 3 कर्टेंस, यानी कि 24 नहीं बेटा 25। इफ़ 25 मीटर क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू मेक 3 कर्टेंस, 3 पर्दे बनाने के लिए 25 मीटर एक सेकेंड बेटा देखिए कंफ्यूज है, 1 मिनट, ये है 1, ये है 2 और ये है 125, ठीक है। ये 125 मीटर क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू मेक 3 कर्टेंस, 3 पर्दे बनाने के लिए 125 मीटर क्लॉथ चाहिए। एंड ये है बेटा 2, ये है 8 और ये है 6। एंड 286 मीटर क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू मेक 5 कैनोपी, ठीक है। 5 कैनोपी बनाने के लिए कितने क्लॉथ चाहिए, 286 मीटर चाहिए। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। तो अब अपन को क्या बताना है कि क्लॉथ का यानी कपड़े का टोटल लेंथ कितना है। तो आप क्या करेंगे, इस मीटर से इस मीटर को प्लस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल लेंथ कितनी है क्लॉथ की, ठीक है। इसमें आपको एडिशन करना है। 17 देखिए, रितु हैज़ ₹575, ठीक है। रितु के पास कितने रुपए हैं, 575 है। श्वेता हैज़ 190 लेस देन रितु, लेकिन श्वेता के पास रितु वाले अमाउंट से 190 रुपीज़ कम है, लेस देन यानी कम है। फिर पूछा है इफ़ द रुपी ऑफ द टू इज़ पुट टुगेदर, अगर इन दोनों के पास जो रुपए हैं अगर उनको साथ में रख दिया जाए तो वो इक्वल है किसके, रेनू के रुपए के, ठीक है। हाउ मच रुपए डज रेनू हैव, तो रेनू के पास कितने रुपए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए देखो 17th क्वेश्चन बता रही हूँ बेटा मैं, ये 7, ठीक है। देखिए अब रितु के पास कितने रुपए थे, रितु हैज़ कितने रुपीज़ थे उसके पास, 575। फिर क्या पता है क्वेश्चन में बोला है श्वेता के पास कितने हैं, श्वेता के पास 190 लेस है, किससे, रितु से। तो रितु के पास कितना था 575 और इससे
190 लेस है किसके पास, श्वेता के पास। तो सबसे पहले तो हम 575 में से 190 रुपीज़ को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 9 नहीं जा सकता, हमने इसे दिया तो यहाँ हो गया 17, यहाँ रह गया 4, 17 में से 9 गया तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8। ठीक है, और 4 में से 1 गया तो 3। तो यानी कि इसके पास, श्वेता के पास कितने रुपीज़ थे, 385 रुपीज़ थे। ठीक है, फिर अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा, आगे कहा इफ़ द रुपी ऑफ द टू इज़ पुट टुगेदर, यानी कि ये अमाउंट और इस अमाउंट को अगर हम साथ रख दें तो वो किसके इक्वल हो गया था, रेनू के रुपये के। तो रेनू के रुपये कितने होंगे, रेनूज रुपी इक्वल्स टू ये अमाउंट, यानी कि रितु का अमाउंट प्लस श्वेता का अमाउंट। श्वेता का अमाउंट कितना था, 385। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रेनू के रुपीज़ कितने थे। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं 575 और यहाँ कितना है 385, हमें इसका एडिशन करना है। 5 5 10, 8 and 8 16, 6 9। ठीक है, यानी कि कितने रुपए थे, रेनू हैज़ दिस मच अमाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फिर क्वेश्चन में कहा है मिस्टर अजय वेंट टू मार्केट विथ ₹525। अजय मार्केट गए, उनके पास कितने रुपीज़ थे, 525। ही बॉट फ़िश फॉर ₹150। 150 रुपीज़ की उन्होंने फ़िश खरीदी और ऑयल ख़रीदा उन्होंने 90 रुपीज़ का, और उन्होंने वेजिटेबल्स ख़रीदे 75 रुपीज़ के। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, उनके पास अब कितने पैसे बचे हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो फ़िश कितने का था, 150 का, ऑयल कितने का था, 90 का, और वेजिटेबल्स कितने थे, 75 के। तो पहले हम 150 + 90 + 75 करेंगे। ठीक है, फिर जो अमाउंट होगा उसको हम टोटल अमाउंट जो अजय के पास था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। ये अमाउंट और ये अमाउंट सबसे पहले आप प्लस करेंगे, फिर जो भी टोटल अमाउंट आएगा उसको 525 में से माइनस करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए बेटा मैं इतना ही दे रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक अपने नोटबुक्स में कंप्लीट कर लेना है। फिर जो आगे के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास, जब हमारी लाइव क्लास होगी तब समझाऊंगी। ठीक है, अपना वर्क अच्छी तरह कंप्लीट कीजिएगा, और इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।